सोचे जिन दो नेताओं के बीच की अदावत ने राजस्थान की सियासत में नकारा और निकम्मा जैसे शब्दों को अमर कर दिया, वही दो नेता जब दिल्ली में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कैमरे के सामने पोज दे तो भूचाल आना तय है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक ऐसी ही एकजुट तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस तस्वीर के बाहर आते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। राठौड़ ने पायलट को 2020 का वो दर्द याद दिलाया है जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आखिर इस एक तस्वीर के पीछे का असली सियासी चेयर गेम यानी कुर्सी का खेल क्या है और बीजेपी को इसमें क्या नाटक नजर आ रहा है, आइए इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के उन दो दिग्गजों की जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हमेशा सुर्खियों में रहती है। ये पूरा नज़ारा बुधवार का है। दिल्ली में एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसे ही मुख्यालय पहुंचे, वहां पहले से मौजूद सचिन पायलट ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। दोनों ने हाथ मिलाया। मीडिया के कैमरे चमकने लगे तो गहलोत ने खुद चुटकी लेते हुए कहा, फोटो ले लो, फिर कहोगे कि दोनों की बनती नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पीछे और कौन कौन आ रहा है ये भी ध्यान रखना। लेकिन कांग्रेस की इस ऑल इज वेल वाली तस्वीर पर बीजेपी ने तुरंत तगड़ा पलटवार कर दिया है। अब एक निष्पक्ष न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि मदन राठौड़ ने इस तस्वीर पर कौन से तीन सबसे बड़े और चुभने वाले वार किए हैं। पहला वार, दिखावे की तस्वीर और अंतद्रत्व। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधा तंज कसा है कि अगर दोनों नेताओं को अपनी एकजुटता साबित करने के लिए फोटो खिंचवानी पड़ रही है तो इसी से समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर खाने कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उन्होंने इस एकजुटता को महज एक नाटक करार दिया है। दूसरा और सबसे तीखा वार, निकम्मा और नाकारा जैसा जख्म। राठौड़ ने सीधे 6 साल पीछे साल 2020 के सियासी संकट जाकर सचिन पायलट को उनका पुराना दर्द याद दिला दिया। राठौड़ ने कहा, गहलोत ने तब पायलट को नकारा और निकम्मा कहा था। पायलट शायद इस बात को जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। बीजेपी जानती है कि ये वो जख्म है जो कांग्रेस के अंदर हमेशा हरा रहता है। तीसरा पॉइंट, चेयर गेम यानी कुर्सी की असली लड़ाई। राठौड़ ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए एक बड़ा सवाल दागा है। दोनों ही नेता गहलोत और पायलट ओबीसी वर्ग से आते हैं। राठौड़ ने पूछा कि फोटो फ्रेम में जो सद्भाव और भाईचारा आज दिखा रहे हैं, क्या भविष्य में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बारी आएगी तब भी ये दोनों ऐसा ही सद्भाव दिखा सकेंगे? अब इस सियासी तस्वीर का लब्बलुब आप समझिए। राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कांग्रेस इस तस्वीर के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में अब कोई गुटबाजी नहीं है और अब आलाकमान के निर्देश पर एकजुट है। लेकिन बीजेपी के लिए गहलोत पायलट विवाद एक ऐसा सदाबहार हथियार है जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे कांग्रेस को असहज करने के लिए कर सकती है। मदन राठौड़ का बयान इसी रणनीति का हिस्सा है। गहलोत और पायलट की इस नई तस्वीर पर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि दोनों नेताओं के बीच अब वाकई सब कुछ ठीक हो गया है या फिर मदन राठौड़ की बात में सच्चाई है? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। राजस्थान की राजनीति के हर बड़े दाव पेच का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।